गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज हम मेटल और नॉन मेटल इस चैप्टर को, जो 10th क्लास का 3rd चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसको मैंने स्टार्ट भी किया था और मैंने इस अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्या होता है मेटल, क्या होता है नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं। ठीक है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में मैंने बात किया था इसके पहले वाले वीडियो में और आई थिंक आपने देख भी लिया होगा। ठीक है, तो अब जो हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर। आपको पता होगा कि मैं पार्ट बाय पार्ट इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको क्लास का फीलिंग्स आ सके कि हाँ आज मैंने ये क्लास में ये किया, अगले क्लास में ये करूँगा। इस तरह से अगर आप पढ़ते जाओगे तो आपको बोर फील भी नहीं होगा और ऊपर से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपको लगातार वो मटेरियल्स मिलते रहेंगे जो आपको ज़रूरत है। सो ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम जो चलेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, दोनों, बट फिलहाल जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वो है मेटल लिखा हुआ है। तो पहले मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यही कुछ टॉपिक्स हैं, उसके बाद तो कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। तो पहले इसको ध्यान से हम सब देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में हमें क्या क्या जानना है जो मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले मेटल का जो रिएक्शन, यहाँ पर मेटल है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेटल। ये जो मेटल का रिएक्शन है हमें पहले तो ऑक्सीजन के साथ करवाना है और देखना है कि जब मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। ओके, फिर रिएक्शन विथ वाटर, मेटल का रिएक्शन हमें वाटर के साथ भी कर रहा है और देखना है क्या वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। ओके, फिर है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, हमें डाइल्यूट एसिड के साथ भी देखना है। ठीक है ना, बारी बारी से मैंने सब लिख दिया है, आप भी कॉपी पर लिख लीजिए। साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एंड लास्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इन सबका रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इन रिएक्शंस के बीच में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं, उन सारे टर्म्स के बारे में मुझे बताना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपका कंप्लीट होगा। एक्वारेजिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज, एम्फोथेरिक, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसे कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस कारण से अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वही सबसे शुरुआत आप इसको एक बार कॉपी पर एक नोट्स टाइप का लिखते चले जाइए और मैं फिर आऊँगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, तो तब तक के लिए तुरंत 1 सेकंड में या 1 मिनट में जो भी हो आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं और अपना फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ होता है रिएक्शन देखते हैं। तो मैंने लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल को, फिलहाल नॉन मेटल को भूल जाइए, सिर्फ मेटल। ओके, मेटल का रिएक्शन हम करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन मीन्स आप जानते हैं एयर। ठीक है ना, ऑक्सीजन तो ठीक है लेकिन एयर में भी तो ऑक्सीजन है, तो एयर के साथ भी तो रिएक्शन कर सकता है ना। तो देखिए, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यही हमें याद रखना है, क्या बनाता है मेटल ऑक्साइड, विच इज बेसिक इन नेचर, जो नेचर में क्या हो, बेसिक हो नहीं, होता ही है। ठीक है, ये हो नहीं, बल्कि मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है और ये मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। कैसे, देखिए सोडियम, दिस इज द मेटल, और इसके साथ इसको रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन O2 के साथ, तो ये क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा O2 के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। आप जिस मेटल को भी लीजिए सारे मेटल रिएक्ट करेंगे। ओके,
और सब मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और सारे के सारे क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। नेचर इनका जो होगा बेसिक होगा। बेसिक क्या करता है, तो रेड लिटमस जो होता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, आपको पता है। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड आपको मिला, अगर आप इसको चेक करेंगे कि ये बेसिक एसिडिक है या बेसिक, तो जब आप इसमें रेड लिटमस डालिएगा ना, तो ये रेड लिटमस इसमें भी चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिक है। ओके, तो एक चीज़ मैंने बताया रिएक्शन करके क्या बनाता है, दूसरा मैंने बताया कि बेसिक नेचर का होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए सोडियम के बारे में मैंने लिखा, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे मेटल्स हैं जिनको कि अगर आप एयर में एक्सपोज कर दो, इसमें सिर्फ खुला छोड़ दीजिएगा ना, ये तो अलग बात है कि ऑक्सीजन देना, अगर आप खुला एकदम छोड़ दीजिए तो बहुत क्विक रिएक्शन करते हैं। देखिए, आर केप्ट इन केरोसिन बिकॉज दीज मेटल्स रिएक्ट वेरी क्विकली विथ ऑक्सीजन एंड विस्फोट कह सकता है, ये विस्फोट तक हो सकता है। ठीक है, इस कारण से इन सबको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। अगर आपको एक लिखने तो एक और है, लिथियम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिथियम को भी रखा जाता है केरोसिन में, क्योंकि बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत फास्ट। ठीक है, इस कारण से तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपको याद क्या रखना है, तो बस रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, बेसिक नेचर का होता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो है वो क्या है और पोटेशियम जो है वो क्या है, वेरी क्विक रिएक्टर है, बहुत तेज रिएक्शन करता है और इवन विस्फोट तक कर सकता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या होगा, मतलब व्हाट हैपन व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। व्हाट हैपन व्हेन सोडियम एक्सपोज इन एयर, देन सब क्वेश्चन का आंसर आप ऑक्साइड बनाकर कीजिएगा। ओके, तो चलिए इसको पहले देख लीजिए और इसके बाद हम सेकंड पर आएंगे, या और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो पहले मैं उसको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको बताया कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का मतलब रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं, नेचर उनका बेसिक होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है भाई, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जो बेसिक नेचर का भी काम करे और एसिडिक नेचर का भी काम करे। अब ये बेसिक और एसिडिक मतलब कि अभी हमने पढ़ा कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। फिर यहाँ क्या है देखिए, तो दोज मेटल ऑक्साइड विच आर बोथ एसिडिक एंड बेसिक, जो एसिडिक और बेसिक दोनों हो। अगर आप उसको मतलब कि एसिडिक भी मानिए और बेसिक भी होता है, वो दोनों रिएक्शन के अनुसार नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल के रूप में देखिए Al2O3, बताइए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, तो ये मेटल ऑक्साइड है कि नहीं, मेटल ऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड। अब इसको देखिए HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, HCl के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये देखिए क्या बनाता है AlCl3H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड की तरह काम कर रही है, क्योंकि देखिए ये एसिड है। ध्यान से देखिए, अब बताइए कैसे बेसिक की तरह काम किया, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये बेसिक की तरह काम किया, एसिड के साथ रिएक्शन किया, तब जाकर सॉल्ट बनाया, देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसने बेसिक का काम किया, लेकिन जस्ट सेकंड में जब आते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक का काम करेगा, क्योंकि NaOH आपको पहले से पता है कि ये बेस है, ठीक है ना। तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके ये भी एक सॉल्ट बना, जिसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये क्या है, ये भी साल्ट है। और आपको पता है एसिड बेस एंड साल्ट में आपने पढ़ा है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तभी साल्ट बनाता है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा साल्ट बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ बेसिक का काम किया एसिड, और यहाँ पर एसिडिक का काम किया
सेकंड हैंड देखते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन किया, इसका मतलब यहाँ पर ये बेसिक का काम किया, यहाँ पर ये एसिड का काम किया। एसिड तो है ही, HCl तो एसिड है ही। रिएक्शन करके देखिए ZnCl2 जो कि एक क्या है, साल्ट है, ठीक है। ZnO यहाँ पर एसिडिक का काम कर जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जानते हैं आप बेस है, एसिड और बेस मिलाकर क्या बनाएगा, साल्ट। सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसको सोडियम जिंकेट, इसको सोडियम एल्यूमिनेट, ये मैं लिख देता हूँ आपको, ये हो जाएगा सोडियम जिंकेट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एम्फोथेरिक मतलब कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि दोनों का काम करते हैं, बेसिक नेचर भी होता है उनका और एसिडिक नेचर। तो वैसे वो क्या कहते हैं, एम्फोथेरिक कहते हैं। ओके, इसको एक झलक देख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगला रिएक्शन। ओके, तो देखते हैं हमारा सेकेंड रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब हमें पानी, वाटर के साथ रिएक्शन देखना है, ठीक है। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन मेटल हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म। उसमें मेटल ऑक्साइड बन रहा था जब वाटर के साथ रिएक्शन, सॉरी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। हमारे पहले वाले में मैंने पढ़ा या बताया कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जब मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, सॉरी जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन बनता है। देखिए एग्जांपल देख लीजिए, Na एक मेटल है और इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाएं, ठीक है ना, तो क्या बना, NaOH जो कि क्या है, एक बोल क्या सकते हैं, होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन। देखिए K भी एक मेटल है, पोटेशियम H2O के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये सिंपल, बस हमें इतना ही जानना है। इतना अगर आप जान गए आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है क्या होगा, मैं बोलता हूँ व्हाट हैपन व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर, सॉरी दिस इज अ पोटेशियम, ठीक है ना। एक देखिए नोट में मैंने एक चीज लिखा है कि सोडियम जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करता है ना। स्टीम जानते हैं, भाप, एक हुआ कि पानी और एक हुआ गर्म पानी जिसको भाप बोल सकते हैं। Na2 ही बनाता है, मेटल ऑक्साइड ही बनाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ कुछ नोट करने वाली बातें हैं जो कि कभी कभी हमारे दिमाग को एक होता है ना, टच करके निकल जाता है कि अरे ये क्या हुआ, अभी तुम पानी और स्टीम तो दोनों सेम है, बट नहीं, रिएक्शन में फ़र्क पड़ जाता है। ओके, देखिए सोडियम एंड कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। सोडियम और कैल्शियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने लिखा है, मुझे लगा कि बताना आपको ज़रूरी है, देन आई विल। ओके, सोडियम एंड कैल्शियम ये हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर देता है, बट मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये किसके साथ करता है, हॉट वाटर के साथ करता है। देख रहे हैं सबका अपना अपना है। तो ये केमिकल रिएक्शन इसलिए हार्ड हो जाता है, बट हार्ड नहीं है, हमें इतना ही याद रखना है। एग्जाम आपका ट्रू एग्जाम में अगर ये आएगा तो इतना ही आएगा, ये नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए, ठीक है ना। मेटल लाइक एल्यूमिनियम जिंक Fe डू नॉट रिएक्ट विथ बोथ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। ना कोल्ड वाटर के साथ करता है, चलिए ये कोल्ड वाटर के साथ कर रहा था, चलिए ये हॉट वाटर के साथ कर रहा था। ये जो है ना, ये तीनों एल्यूमिनियम जिंक एंड Fe, लोहा आयरन, ये ना हॉट वाटर के साथ करता है ना ही कोल्ड वाटर के साथ। ये किसके साथ करेगा, स्टीम। स्टीम भी वाटर ही है, लेकिन ये स्टीम के साथ ही करेगा। तो बहुत से ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको कि एक एडिक्वेट मतलब टेम्परेचर चाहिए, एडिक्वेट सर्कमस्टांसेस चाहिए, तब जाकर वो होता है। तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो समझ में आया गया होगा आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ ये नहीं समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसको लिख लीजिए। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, अब जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डाइल्यूट एसिड क्या होता है, मैंने आपको एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में बताया है कि डाइल्यूट एसिड कहते हैं मतलब एसिड जिसमें वाटर द अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा हो, ठीक है ना, उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, इसका मतलब थोड़ा पतला टाइप का हो, लेकिन कॉन्सनट्रेटेड बोलेंगे तो वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें डाइल्यूट एसिड के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड के साथ करवाने पर क्या होता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ध्यान से, जब डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, उस डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है ना, एंड साल्ट बनता है एंड साल्ट विल फॉर्म। मैं लिखना भूल गया, साल्ट देखिए लिखा हुआ है, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाए मेटल ऑक्साइड, मेटल साल्ट और हाइड्रोजन बनता है। मैंने यहाँ पर इसलिए छोड़ा कि आपको दिखा सकूं कि कैसे ये होता है। जो देखिए एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं, Na, सोडियम Na मेटल है, और अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए डाइल्यूट एसिड का, HCl का एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस का मतलब उसके प्लेस से हटा देता है। देखिए Na और Cl हो गया, NaCl इसको तो डिस्प्लेस कर दिया और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। और ये जो एरो का निशान मैं दे रहा हूँ ऊपर की ओर, इसका मतलब हाइड्रोजन एक गैस से बाहर की ओर निकल रहा है। ओके, चलिए और लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, इसको H2SO4 के साथ करते हैं, सोडियम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर से देखिए ये H2 रिप्लेस हो जाएगा, MgSO4 और ये H2 बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब कि जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है ना, बहुत सा आप एग्जांपल लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम मेटल के साथ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लिखना है एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम को और किसी भी और, चलिए HCl के साथ ही कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा AlCl3 और ये हाइड्रोजन फिर बाहर। एकदम बहुत ही सिंपल है, एकदम बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये सब देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो बाहर निकल रहा है इसका पता आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है हमें चेक करना है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है कि नहीं। तो ये 8 क्लास के केमिस्ट्री में पढ़ना था। तो प्लीज़ जो भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाउ विल वी चेक द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कि हम हाइड्रोजन गैस को कैसे पता करते हैं, और अगर आपने बता दिया तो ठीक, नहीं तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ओके, चलिए, तो मैंने यहाँ पर बताया सिंपल सा, जब भी रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आप इसको देख सकते हैं हर जगह पर, ठीक है ना। रिएक्शन लेबोरेटरी में करवा कर भी देख सकते हैं, जिंक को करवाइए, किसी भी मेटल करवाइए ना, तो वो उस डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन गैस के रूप में निकाल देगा। ओके, देन अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, लेकिन इसको थोड़ा देख लीजिए। ओके, एक छोटा सा टर्म है जिसके बारे में हम बात कर लें तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर वो टर्म है एक्वारेजिया, ठीक है ना। ये आपके NCERT के बुक में होगा, एक्वारेजिया क्या होता है। जो देखिए एक्वारेजिया क्या है, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड, मतलब 1 पार्ट आप नाइट्रिक एसिड का लीजिए और 3 पार्ट्स क्या लीजिए, HCl का लीजिए, और इससे जो तैयार होगा मिक्सचर वो एक्वारेजिया होगा। तो आपको क्वेश्चन ये होगा कि एक्वारेजिया हम क्यों तैयार करेंगे। तो एक्वारेजिया हम तैयार करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कोरेसिव होता है, ठीक है ना। इट इज ए हाई कोरेसिव, और आपको किसी भी मेटल को डिसॉल्व करना है, कोई भी मेटल कहीं डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो आप एक्वारेजिया तैयार करके डिसॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए एक्वारेजिया कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है ना। प्लैटिनम और गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है एक्वारेजिया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो नेसेंट मतलब बहुत ज़्यादा जो होता है ना स्ट्रॉन्ग ये होता है, इस कारण से सारे मेटल्स को ये डिसॉल्व कर लेता है। दैट्स वाई एक्वारेजिया इज प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। गोल्ड देखिए, गोल्ड और प्लैटिनम को भी कर लेता है। तो एक छोटा सा टर्म था जो कि मैं बताना चाह रहा था आपको, यही है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और आगे क्या है जो देखते हैं।
तो चलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म और है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना, इसी को एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का एक सीरीज होता है जिसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स का अरेंजमेंट इन ए वर्टिकल कॉलम। एक वर्टिकल मतलब आपको पता है ना, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, इस तरह से दिस इज द वर्टिकल पोजीशन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना क्या कहलाता है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहलाता है। जरूरी नहीं है कि इसका आप याद रखें, लेकिन इसको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। द अरेंजमेंट करना मेटल को एक वर्टिकल रूप में उसके रिएक्टिविटी के अनुसार, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अनुसार क्या कहलाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए हम जल्दी से याद कर लेते हैं। यहाँ है सोडियम सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। देखिए मैंने लिख दिया ना, मोस्ट रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव। सोडियम के बाद कौन आएगा, तो सोडियम के बाद कैल्शियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा, जिंक के बाद कौन आएगा, Fe, फिर Sn, Pb। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फिर भी इसमें डाला गया है, क्यों मैं बताऊंगा अभी। फिर कॉपर, हाइड्रोगेरम जिसको मरकरी बोलते हैं, ये होता है चांदी जो सिल्वर होता है, और ये होता है गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मोस्ट रिएक्टिव जो लिखा है, यहाँ पर पोटेशियम को लिखना भूल गया। पोटेशियम सबसे ऊपर पोटेशियम होता है। ओके, सॉरी फॉर दिस, पर सबसे ऊपर पोटेशियम। ठीक है ना, अगर आपको लगता है तो यहाँ पर आप इसको ब्लू से कर दीजिए, पोटेशियम सबसे ज़्यादा पोटेशियम। अब इसको आपको याद रखना है थोड़ा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, इसको Sn को टीन, फिर Pb को लेड बोलते हैं, हाइड्रोजन कॉपर, हाइड्रोगेरम, मरकरी, अर्जेंटिनम एंड ऑरम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़, हाइड्रोजन को क्यों डाला गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन क्यों डाला गया। जब आप 8th क्लास की रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ेंगे ना, तो 8th क्लास की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को नहीं डाला गया है, लेकिन इसमें डाला गया है। क्यों, ये मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन कभी कभी क्या करता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो ये कभी लॉस भी कर सकता है, एक लॉस कर दे तो इसके पास 0 और एक किसी से ले ले तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। सो अगर ये रिलीज कर देता है, इट मीन्स यहाँ पर ये पॉजिटिव का काम करेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, किसी को दे देता हो, ठीक है ना, सिंपल सा है, HCl, तो Cl के पास 7 होता है, इसके पास 1, ये किसी को देते, क्या यहाँ पर ये पॉजिटिव काम कर रहा है कि नहीं, यस कर रहा है। इस कारण से क्या है, पॉजिटिव होता है। और कहीं कहीं पर किसी से लेकर नेगेटिव भी बन जाता है। तो इसका 2 प्रॉपर्टी है, इसको इस कारण से इसमें पॉजिटिव में इसको रखा गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव का काम कर सकता है। अब इसी रिएक्टिविटी सीरीज पर 1-2 क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में उठा, आपके दिमाग में भी उठना चाहिए। ठीक है ना, why some metals are more reactive and why some metals are less reactive। मैंने यहाँ पर more reactive less reactive का एक खड़ा कर दिया है। क्यों more reactive इतना छाप दिया है ना, क्यों है, क्यों कोई भी चीज़ more reactive और कोई less reactive होता है। तो देखिए, जब किसी के साथ, सिंपल सा बात, जब किसी मेटल को किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जो जितना जल्दी पॉजिटिव आयन बनाए, इसमें इट मीन्स जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करे वो होगा हाईली रिएक्टिव। अब अगर हम सोडियम को करेंगे और एक नीचे चलिए कॉपर को करेंगे, तो सोडियम बहुत जल्दी रिलीज कर देगा ऑक्सीजन को और पॉजिटिव आयन बना लेगा, सो वह हाईली रिएक्टिव है। और कॉपर थोड़ा लेट से करेगा, ये भी पॉजिटिव आयन बनाएगा, ये भी रिएक्टिव है, लेकिन सोडियम से कम है। सो ये एक क्वेश्चन इसमें था कि कोई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि ये जल्दी लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को और पॉजिटिव आयन बनाता है, और ये थोड़ा लेट से करता है, इसलिए ये लेट से पॉजिटिव आयन बनाता है। मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्या होता होगा उनका, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा है कि मेटल्स जो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से वो क्या करता होगा, तो वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेता है।
क्या सही है? तो वो क्या करता है, कंपाउंड से, जैसे अगर जैसे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद उसकी जगह पर चला जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर जो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और जो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था, पर मैंने इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। क्या इंपॉर्टेंट बात? रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। क्या इंपॉर्टेंट बात? रिएक्टिविटी सीरीज को लिखकर क्यों हाइड्रोजन को डाला गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाता है। क्यों कुछ ज़्यादा मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्या होता है अगर हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और अगर लेस रहेगा तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये था रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज के बाद क्या अगला टॉपिक है, ठीक है ना। तो वो अगला टॉपिक के बारे में देखते हैं कि अगला क्या है। तो आई थिंक वो रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन। बट इसको थोड़ा लिख लीजिए, खासकर ये रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। रिएक्शन विथ साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन के बाद साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए, जब साल्ट सॉल्यूशन, कोई भी साल्ट सॉल्यूशन होगा तो उसमें मेटल तो होगा ही, ठीक है ना। तो उस मेटल को बी का नाम दिया गया, और एक मेटल जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है मेटल ए। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसके पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन देखने में लग रहा है। देखिए CuSO4, ठीक है, क्या मैंने लिखा, CuSO4, और इसको जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर साल्ट सॉल्यूशन है, सल्फेट साल्ट सॉल्यूशन है, तो जिंक के साथ इसको रिएक्शन करवाएं। यहाँ पर भी देखिए एक मेटल है, ये भी एक मेटल है। अब इन दोनों में देखिए कॉपर सल्फेट है साल्ट सॉल्यूशन, और इसको एक मेटल के साथ, मतलब मेटल का रिएक्शन साल्ट सॉल्यूशन के साथ किया जा रहा है। चलिए ठीक है, अब बताइए जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा, जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में आगे है? चलिए बताइए जल्दी, कौन है? तो देखिए आपको पता हो, कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक हाई रिएक्टिव है। तो ये जिंक इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और बन जाएगा ZnSO4 और Cu अलग हो जाएगा। आया, यही मैंने लिखा था, देखिए ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, ये मेटल ए इसमें चलाएगा और मेटल बी यहाँ चलाएगा, और तब होगा ये जब ये हाई रिएक्टिव हो, ये जो मेटल हो वो हाई रिएक्टिव हो, और अगर ये लेस रिएक्टिव होगा नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं। एक और एग्जांपल, CuSO4 और प्लस Fe, ठीक है ना। तो क्या Fe हाई रिएक्टिव है? तो देखिएगा कि Fe जो है ये हाई रिएक्टिव मेटल है, तो ये Fe फिर इसको डिस्प्लेस कर देगा, हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। एक एग्जांपल उल्टा ही करके देखिए, FeSO4 और प्लस Cu, क्या रिएक्शन होगा? आप लोग बताइए, क्या रिएक्शन होगा? तो आप लोग बोलिए कि Fe और Cu में ये तो हाई रिएक्टिव है, ये तो लेस रिएक्टिव है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर नो रिएक्शन कर दीजिए आप, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। तो यही था, और इसी कारण से बहुत सा ऐसा चीज़ है, आप देख लीजिए इसको, इसी कारण से बहुत सा ऐसा चीज़ है, जैसे हम सिल्वर मेटल को कॉपर सल्फेट में अगर पुट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिल्वर मेटल Ag और इसको कॉपर में पुट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है, ठीक है ना, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। वैसे ही बहुत सा चीज़ें हैं जो कि आपको आप जब बुक पढ़िएगा, मुझे सिर्फ बताना था कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये साल्ट सॉल्यूशन के साथ मेटल का रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, और उस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर मोर रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेस कर देगा, और लेस रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेस नहीं करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है इसको एक बार देख लीजिए। चलिए तो आज का ये लास्ट टॉपिक, ठीक है, तो ये देखिए लास्ट टॉपिक आज का है रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो रिएक्शन विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या बनाएगा।
तो मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड। देखिए आयनिक क्लोराइड मतलब आयन के रूप में क्लोराइड बनाता है। जैसे कि एग्जांपल मैग्नीशियम एक मेटल है और इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। आपको पता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है क्या है, एक आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड मतलब आयनिक क्लोराइड बना। अब ये आयनिक क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना। क्या होता है मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ये Mg है और ये Cl2, तो Cl आपको याद आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका 2 होता है जो कि पॉजिटिव को ऐसे हम बता देते हैं, ठीक है। तो ये एक इसको दे देता है और एक इसको दे देता है। तो ये जो ट्रांसफ़र कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड के द्वारा जो भी कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, तो ये जैसे क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो मैं ये हो गया क्लोरीन के साथ खत्म। अब बचा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ मेटल रिएक्ट नहीं करता है, लगभग नहीं करता है, कोई भी मेटल नहीं करता रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, लेकिन कुछ कुछ मेटल हैं जो करते हैं। तो उसमें मैंने आपको नाम बताया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। फिर सोडियम भी आ जाएगा जो हाइड्रोजन के ऊपर है। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में आपको हाइड्रोजन के जो ऊपर बताया ना, जो ऊपर हाइड्रोजन का वो रिएक्शन करता है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट, सोडियम हाइड्राइड बनाया, इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्राइड। आप पढ़ लीजिएगा इसको, सम मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म मेटल हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड बनाया। देखिए ये क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये था जो कि 6 अलग अलग चीज़ों के मतलब 6 अलग अलग रिएक्शन जो कि किसका था, ये मेटल्स का, ठीक है। तो अब मैं अगले वीडियो में आपको नॉन मेटल का रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है ना। मुझे लगा था कि मैं इस वीडियो में ही बता दूंगा आपको, बट बहुत ही लंबा वीडियो चला जाता है और मुझे लंबा वीडियो बनाना पसंद नहीं, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो आज की क्लास में जो मतलब आपको अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो आज में सिर्फ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, मेटल का, अगला पढ़ेंगे नॉन मेटल का, ठीक है। तो आई थिंक मैंने बेहतर तरह से कोशिश की आपको समझाने का। एंड आपको कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि यस सर, नाइस वे, मतलब जो भी थोड़ा सा मुझे कमेंट चाहिए, क्योंकि कमेंट जब होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोशिश करता हूँ पढ़ाने का। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब अगर है तो ठीक है, नहीं तो एक और वीडियो देख लीजिए उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर वीडियो में डालता रहता हूँ। एंड लास्ट, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।